शरपसंदों की अमन कोशिशों को सबूताज करने की साजिश। कोर्रम के इलाके बगन में नामालूम अफराद की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में 3 पुलिस और 2 FC एहलकार भी शामिल। इब्तदाई सर्जरी के बाद डिप्टी कमिश्नर CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर के जख्मी मुहाफिज को भी पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी हैं। डिप्टी कमिश्नर और एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। फायरिंग वाक़े के बाद इमदादी अशिया भेजने का अमल तातुल का शिकार। बगन जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इमदादी अशिया के ट्रकों की तौरपुल के मकाम से वापसी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फ़िलहाल रोक दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। कुर्रा में अफसोसनाक वाक़या सुबह 10:35 पर पेश आया। काफिला रवानगी से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुरवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। तहकीकाती इदारे की इब्तिदाई रिपोर्ट मुरतब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की CMH पेशावर आमद। कुर्रम फायरिंग में जख्मी डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला की जख्मियों को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वाक़े में मुलव्वस अफराद को माफ़ नहीं किया जाएगा। अमन के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। अमीन गंडापुर पुरज़्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुर्रम वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का हुक्म। अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आला सूबाई हुकाम का हंगामी इजलास। बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायज़ा। अमन मुआहिदे के बाद इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मेदार हैं। फायरिंग वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाए। दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कलाकमा किया जाए। किसी दहशत गर्द से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास में फैसला। अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक करार। मुआहदे की जमानत अमन कमेटीज़ ने दी थी। अमन कमेटियों की जमानत के बावजूद ऐसी मज़मूम कार्रवाई कैसे मुमकिन हुई? मकामी कमेटियों के रहनुमाओं से वजाहत तलब की जाए और जवाबदेही करें। शरपसंद अनासिर इलाके के अमन के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ऐसी कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारे क़ुव्वत से हरकत में आएंगे। मकामी अफराद को अपने दरमियान मौजूद काली भेड़ों की निशानदही करना होगी। अवाम अपने दरमियान छुपे अमन दुश्मनों को पहचाने और उनके खिलाफ खड़े हों। सरकारी ज़राए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की लोयर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों के काफ़िले पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत ज़ख्मियों की सेहतियाबी की दुआ। अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरकारी गाड़ियों के काफ़िले पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अपने बयान में कहा कि हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। अमन दुश्मनों का बलूचिस्तान पर फिर वार। दहशतगर्द तंजीम कलदम BLA का तुरबत में मुसाफिर बस पर हमला। 4 शहरी जाबहक मुतअद्दिद जख्मी। जाबहक अफराद की नूर खान, अब्दुल वहाब, एजाज और लियाकत अली के नामों से शिनाख्त हुई। जाबहक अफराद का बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक। हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल कर ली। कलदम BLA का मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना पुराना वतीरा। बलोच अवाम के हुकूक की नाम नेहाद अलम बरदार BLA मासूम बलोचों की जान की भी दुश्मन। तुरबत हमला BLA के दहशत गर्दों की मुनाफिकत का खुला सबूत। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसाफिर बस पर हमले की मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार। दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐलान। दहशत गर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। दहशत गर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP सरबराह अमल वली खान की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर और दीगर जख्मियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने ख़ारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा।
कुर्रम में अमन यकीनी बनाने के लिए इकदाम पर मुशावरत। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें अमन मुआहिदे को सबूताश करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मू मज़ाइम नाकाम रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जिरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्रम अमन मुआहिदे के दूर रस नताइज सामने आएंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में पायदार अमन आमा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। फैसलों पर अमल दरामद से इलाके में पायदार अमन की राह हमवार हो रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। केपी हुकूमत की सूबे में रेट खत्म हो गई है। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। कुर्रम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। कुछ क़ुव्वतें कुर्रम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, दहशतगर्दी और बेरोज़गारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के अलावा और कुछ नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। There will be zero tolerance for terrorism and terrorists. पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं से भी कोई मुदाखलत होगी तो उसका भरपूर जवाब देने की पाकिस्तानी फ़ौज सलाहियत रखती है। दूसरा फरीक अगर रीज़नेबल डायलॉग और रेजोल्यूशन की कोशिश करेगा तो ज़रूर कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। मुल्क में मुदाखलत होगी तो फ़ौज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। गुज़श्ता हुकूमत दहशतगर्दी मुल्क में दाखिल कर गई। दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत क़ुव्वत उभरती है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। याद है ना आपको? जी बिल्कुल। 7-8 साल पुरानी बात है। तो ये उसी तरह की बातें हैं। और हमें डील ऑफर हो रही है और हमें बनीगाला लेके जा रहे हैं, नत्थे गली लेके जा रहे हैं या अमेरिका लेके जा रहे हैं। ये एक स्मोक स्क्रीन है। हम एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं करेंगे, हम माजरत कर देंगे। मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह मौक़िफ़। बानी पीटीआई के लिए बनी गाला, नथिया गली या अमेरिका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट की बजाय माजरत कर लेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतें करेंगी। बानी पीटीआई ने तो एम्पायर की उंगली उठने की बात की थी। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तलाफ है। कुर्रम में जो हुआ उससे मुआहिदा मुतासर हो सकता है। विफाक में कुछ चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी पीटीआई को बनीगाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। सेनेटर इरफान सदीकी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दावों की तरदीद। पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौइयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त दी, ना उनके नाम पते बताए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी ख़त्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया। सेनेटर इरफान सदीकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 40 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानतें मंजूर की। रिहा करने का हुक्म अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 250 मुलजिमान की जमानतें मंजूर की थीं। 150 की जमानत की दरखास्तें खारिज की गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 330 वर्कर्स की रिहाई की रोककारें जारी। फीकस 5000 के मुचलके जमा करवाने पर रोककारें जारी की गईं। GHQ गेट हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुख्सत के बायस समाअत मुलतवी की गई। केस की समाअत अब 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले की जानिब से समाअत मुलतवी होने से मुताल्लिक वकला को आगाह कर दिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत इंडस्ट्री को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चैन का हिस्सा बनाने के लिए भरपूर इक़दाम की ज़रूरत है। SMEs की तरक्की के लिए वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं दहाइयों से हैं। हुकूमत मेयर हमारा है, इसलिए जिम्मेदारी भी हमारी है। तजावुज़ात कहीं भी हो काबिल कबूल नहीं। हमें हुकूमत की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत के इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तक़रीब से खिताब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती का मामला, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल 6 जनवरी को चैम्बर में अपील पर समात करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। दरख्वास्त में साबिक जजेस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और काजी अमीन की तैनाती भी चैलेंज की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2020 में एतराज़ात आयद करके दरख्वास्त वापस कर दी थी। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA की ताबड़तोड़ का रवैया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बाउदीन और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अब्दुल मजीद हालिया यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस है। मुलजिम के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम ने मुतासरा शहरी को यूनान भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथिया है। FIA ने एबटाबाद से यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 इंसानी स्मगलर्स को धर दिया। FIA का कोहाट में एक्शन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 अफगान मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान शहरियों को समुंदर के रास्ते ईरान और तुर्की से यूनान भिजवाने में मुलव्वस। पाकिस्तानी शहरी का अपनी पोलिश बेटी को मां की इजाज़त के बगैर और धोखाधड़ी से पाकिस्तान लाने का इंकशाफ। पोलैंड की शहरी ने बेटी शौहर से वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध का रिहायशी अदील खान अपनी पोलिश नेशनल बेटी अनीता मरियम खान को जनवरी 2022 में पाकिस्तान ले आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को IB, FIA और नादरा अफसरान पर मुश्तमिल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने कहा कि JIT टीम होम डिपार्टमेंट और IG सिंध से बच्ची और उसके वालिद को ट्रेस करने के लिए मदद ले। नादरा हुकाम डेटाबेस से अदील खान की फैमिली ट्री और दीगर मालूमात हासिल करके लोकेशन हासिल करें। FIA हुकाम के मुताबिक अदील खान ने आखिरी बार 18 दिसंबर 2024 को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर लैंड किया। ये पहलू इस बात को वाज़ेह करता है कि अदील खान अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। अदील खान और बेटी अनीता मरियम खान का नाम ECL और ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। बच्ची की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि मौसर इक़दाम उठाए जाएँ। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी।